अरे उफ, क्या कर रही हो तुम? हाँ, संभल कर चला करो ना। बाप रे बाप, मेरा दिल कितना जोरों से धड़क रहा है। शुक्र है कुछ हुआ नहीं तुम्हें। जानती हो शालू, गुरुजी की सारी बात सच हो जाती है और वाकई में मुझे लगता है कि इस घर में तुम्हारे बच्चे के लिए खतरा छुपा बैठा है। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचे। हम भी हमारे कुलदीपक का कोई नुकसान नहीं चाहते बेटा। तुम्हारे जाने के बाद हम इस घर की शांति के लिए हवन यज्ञ करवाएंगे, समझ गई ना? ताकि तुम दोनों की जिंदगी में कोई संकट ना आए बेटा। रिया, चलो भाभी को गाड़ी में बिठा दो। और सुनो ना, अब तुम रौनक को फोन करके बता मत देना। हाँ, देखो वो अभी बहुत दूर है ना काम के सिलसिले से, तो वो अभी आ भी नहीं सकता है ना, खामखा परेशान होगा। और रिया सुनो, तुम भी अपने भैया को एक भी बार फोन मत करना, समझी? और फोन करके उसे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। शालू सुनो बेटा, रिया अगर अपने भैया को किसी तरह से फोन लगाए तो उसे प्यार से समझा देना बेटा। और देर मत करो, इसे ले जाओ, जाओ आराम से आराम से। खोलो दरवाजा खोलो। भाभी को संभालो जरा, आराम से बेटा। जय गुरुजी की जय। ओ माँ, पैकिंग हुई है क्या आपकी? पैकिंग हो गई है मतलब? अब दिन से शाम हो गई है, तू बस सो ही रहा है, सो ही रहा है। तो तुम शालू के घर जाने वाले कब हो? हाँ, आप सही कह रही हैं, आग को ज्यादा ही लग गई थी आज मेरी। उफ पापा, मैं कब से रेडी होकर बैठी हूँ, बोलिए तो। आपकी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। मैं जब कमरे में गई आप सो ही रहे थे। ठीक है, अब ज्यादा देर सो गया तो इसमें इतने ताने देने की क्या बात है, बताओ ना मुझे आप लोग। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। भैया सुनिए ना, कह रही थी जल्दी से जाकर शालू के घर ये सब दे आइए ना, वैसे ही बहुत देर हो हाँ, गई है। जाता हूँ। सर दजकर कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं शुभम और तोषा से मिलने जा रही हूँ। और पूछिए मत, नौकरी मिलने की खुशी में पहले उन्हें ही ट्रीट देना होगा। भैया आप ये सब देख लीजिए ना। ओ बड़ी बुआ, रुकिए रुकिए, मैं पापा को सब समझा देती हूँ। ये है घी, चावल, फूल, मिठाई, फल, सब कुछ है यहाँ, देख लीजिए। आपको बताना होगा कि इन बैग में क्या क्या है। अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे तो उन्हें समझ कैसे आएगा कि बैग में कौन कौन सी चीजें है ना दादी? बिल्कुल सही कहा तुमने। नहीं नहीं नहीं। हाँ तोषा, हाँ मैं रेडी हो गई हूँ, निकल ही रही हूँ बस, अभी निकल ही रही हूँ बस। हाँ रख रही हूँ, ठीक है। माँ तोषा मेरा इंतजार कर रही है, मुझे निकलना होगा अभी। भैया अनु, हाँ। टाटा, मैं लेट हो रही हूँ, हाँ। निकलती हूँ, चलती हूँ। आराम से जाना। हे भगवान कृपा करना। शालू को मैंने बार बार यही कहा था, मैं सब कुछ भिजवा दूंगी। शालू देखकर बहुत खुश होगी। ए बुकाई, जाओ ना कपड़े बदल लो ना, गुरुदेव आने वाले हैं ना। ये कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, कुर्ता पहन लो। माँ आओ आओ। बाप रे, कितने दिनों बाद बाहर खाने आए हैं। मेज का खाना खाकर तो मेरा पेट ही खराब हो गया। बैठो बैठो। तब तो अच्छा ही हुआ, बोलो वृंदा को अच्छे वक्त पर नौकरी मिल गई, इसलिए तुम्हें ट्रीट दे रही है। एब्सोल्युटली, थैंक यू वृंदा। अच्छा, वैसे और भी कोई आएगा? नहीं, और तो कोई नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर तुम लोग जो भी खाओगे ऑर्डर दे दो। अभी ऑर्डर कर दो? हाँ, कहा तो और कोई नहीं आएगा, तो और किसका वेट करूंगी? ऑर्डर दे दो ना। हाँ ठीक है, तो फिर
खाना ऑर्डर कर देते। एक्सक्यूज मी भैया, यस सर। फ्रेश लाइम सोडा होगा? हाँ सर, स्वीट या सॉल्टी? स्वीट स्वीट, हाँ स्वीट। फ्रेश लाइम सोडा स्वीट 4 लाइए। ओके सर। शुभम, तुमने 4 सोडा क्यों ऑर्डर किया? और एक मेरे लिए। अंकुर, तुम यहाँ आए हो? इन्होंने तुम्हें आने को कहा था? यस मैडम, आपने परमिशन दी और ये लोग मुझे नहीं बुलाएंगे, कैसे हो सकता है? बैठिए बैठिए सर, बैठिए। तो शुभम, तुमने क्यों कहा था कि कोई और नहीं आएगा? वो सुनकर जो तुम्हारी शक्ल पर 12 बज गए थे, वही देखने के लिए कहा था। अच्छा, समझ गई। ठीक है, तो अब तुम लोग ऑर्डर दे दो, जो भी खाना है। खाकर जल्दी से घर भी लौटना होगा। कल सुबह उठकर फिर से मुझे घर तो लौटना ही है, लेकिन वृंदा, आज कितने दिनों के बाद तुम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताने आई हो। हम सब कितने दिनों के बाद एक साथ बैठे हैं। देखो, इस पल को तुम बहुत अच्छी तरह एंजॉय करो। ये पल तुम्हारा है। दूसरों के लिए तो तुम वृंदा कुछ ना कुछ करती ही रहती हो, पर खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना जरूरी है ना, है कि नहीं? सही कह रहे हो। ठीक है। तो ये जो तामझाम हो रहा है, इसकी वजह क्या है? नहीं, शुभम ने मुझे कहा कि वृंदा ने बुलाया है और वो ट्रीट देने वाली है, बस इतना ही जानता हूँ। और तो इसने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं बताती हूँ। नहीं सॉरी, मैं नहीं बताऊंगी। जिसकी जिंदगी में इतनी बड़ी घटना घटी है, वही बताएगी। वृंदा, बोलो। बड़ी घटना? मतलब वृंदा, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ठीक है, पहले तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ। ए तोशा, चलो ना हम वहाँ जाकर सेल्फी लेते हैं। पर क्यों? बाद में लेते हैं ना, भूख लगी है ना। हे भगवान, तुम खाने का ऑर्डर बाद में दे देना, पहले चलो। चलो ना, मैं कह रहा हूँ ना, चलो चलो चलो। हाँ वृंदा, बोलो, अब क्या बताने वाली थी? 1 मिनट रुको। तुम नर्सिंग होम फिर से ज्वाइन कर रही हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। जिस रैकेट को मैंने पकड़ा था, उसी के कुछ एलिमेंट्स ने मुझे झूठा फंसाया है। और मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, उन सबको सजा मिलेगी। वृंदा, उस नर्सिंग होम में तो फिर वो डॉक्टर भी। जानती हो, तुम डॉक्टर ऋषभ की बात कर रहे हो ना? चिंता की बात नहीं है, अब वो वहाँ पर नहीं है, वो लॉकअप में है। उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। इसका मतलब वृंदा अभी तक नहीं जानती है कि डॉक्टर ऋषभ को बेल मिल गई है। नहीं, अभी ये बात बताकर मैं उसकी खुशी पर पानी नहीं फेर सकता। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पे खुशी देखी है। जाते हुए बता दूंगा। अच्छा सुनो ना, अब खाने का ऑर्डर दे दे, उन्हें बुला ले। हाँ, मैं फोन कर देता हूँ। सर, मैं आपसे 2 बात कहना चाहता हूँ। पहले तो जो इल्जाम सब मेरे ऊपर लगाए गए थे, उन्हें कोई साबित नहीं कर पाया सर, ना कोर्ट ना पुलिस। और दूसरी बात सर, इस नर्सिंग होम में मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। तो जब तक आप मुझे यहाँ काम करने का एक और मौका नहीं देते, तो फिर वो कलंक कभी नहीं मिट पाएगा सर। इसीलिए मैं आपसे एक मौका मांग रहा हूँ, आखिरी बार। आप बैठिए। थैंक यू सर। देखिए, आपके खिलाफ जो जो इल्जाम लगाए गए थे,
उसके बाद मुझे अलाउ करना सही नहीं रहेगा। आप बताइए, आपके लिए भी तो इन सब के बाद यहाँ काम करना उतना ही मुश्किल होगा। सर लेकिन कोर्ट ने भी तो कह दिया है कि मैं निर्दोष हूँ। मैं जहाँ चाहूँ काम कर सकता हूँ। इस देश के संविधान ने मुझे ये मौका दे दिया है कि मैं मुझ पर लगे सारे बेबुनियादी इल्जामों को गलत साबित कर सकूं। इसीलिए मैं आपसे ये मौका मांग रहा हूँ। सुनिए, कोर्ट में जो हुआ सो हुआ, पर मैंने जो जो सुना है मुझे भी आप पर भरोसा करने में हिचक हो रही है। जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ, लेकिन सर ये नर्सिंग होम मेरे लिए बहुत कीमती है, इसीलिए तो मैं वापस लौट आया हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ, मतलब लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ। मुझे विदेश से ऑफर आया था पर मैं नहीं गया, सिर्फ आपने रिक्वेस्ट की थी इसलिए। और मैं गारंटी देता हूँ, आज की तारीख में आपको मुझ जैसा अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा सर। मुझे यकीन है आपको भी मेरी जरूरत है, मुझे भी एक मौका चाहिए सर। इसीलिए कह रहा हूँ, आप एक बार सोच कर देखिए सर प्लीज। और देखिए सर, इस नर्सिंग होम में मेरी जो बदनामी हुई है उसे बदलने का मौका अगर आप मुझे नहीं देंगे तो फिर मुझे मरकर भी शांति नहीं मिलेगी सर। सर जानते हैं, जेल में मेरा वक्त नहीं कटता था। मतलब पूरे दिन बैठे रहो, कोई काम नहीं। मतलब जेल में रहने की जो नेगेटिविटी है वो मुझे धीरे धीरे खाई जा रही थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा पढ़ाई कर लूं। मतलब मेरे पास ऐसी कई किताबें थीं जो वक्त के अभाव में मैंने पढ़ा नहीं था। इनफैक्ट मेरे पास कुछ धर्म ग्रंथ थे, वो एक एक करके मैंने सारे पढ़ लिए। और उसके बाद से ही अनजाने में सही पर अपने अंदर एक चेंज महसूस किया सर। मुझे नहीं पता सर आपको मैं किस तरह समझाऊं, पर मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जानता हूं सर, मेरे अगेंस्ट में बहुतों ने कंप्लेंट की है, बहुतों ने मेरा बुरा चाहा है, पर उनके लिए भी मेरी कोई नाराजगी, कोई गुस्सा नहीं है सर। उन्हें मैं अपना दुश्मन समझता ही नहीं हूँ। मेरा तो ये मानना है कि मेरे साथ ही जो कुछ भी हुआ है वो एक वजह से हुआ है सर। मतलब ईश्वर की यही इच्छा थी जिससे मेरे अंदर ये चेंज आ जाए, मैं महसूस कर पाऊँ। शायद इसीलिए मैं जेल गया था सर। विश्वास कीजिए सर, मैं अब पूरी तरह बदल गया हूँ। और मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ, अगर आप मुझे यहाँ काम करने का एक और मौका देते हैं तो आप एक नए डॉक्टर ऋषभ को देखेंगे सर। ये लो, पकड़ो शालू, पानी पी लो बेटा। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? और थोड़ा पानी पी लो। अरे तुम्हारे भैया अभी सब कुछ लेकर निकल ही रहे थे, गुरुदेव आने वाले हैं इसलिए। तुम इस वक्त आ गई? सब ठीक तो है ना बेटा? क्या करूं? सबको सच बता दूं? नहीं, छोड़ो, माँ फिर चिंता करेंगी। भाभी किसी को कुछ बताना क्यों नहीं चाहती? आखिर चुप क्यों बैठी हैं वो? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम इस वक्त यहाँ पर आ गई, वो भी सूटकेस लेकर। क्या बात है, बताओ तो। वहाँ पर तो गुरुदेव आए हैं, तुम्हें वहाँ रहकर गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव अगर उठ गए तो क्या होगा बताओ? उनका आशीर्वाद मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है, तुम समझती क्यों नहीं हो? चुपचाप बैठी है। बेटा रिया, अब तुम्हें कुछ बताओ, सब ठीक तो है ना? माँ, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? शालू कहीं और नहीं, अपने घर पर ही तो आया है ना, तो इसके लिए इतने सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। असल में माँ, मैं यूं ही आई हूँ। आप लोगों की बहुत याद आ रही थी।
इसलिए। ओह, बहुत अच्छा किया। सिर्फ तुम ही आई, रौनक नहीं आए? नहीं, एक्चुअली वो काम के सिलसिले से बाहर गया है, इसलिए रिया मेरे साथ आई है। बहुत अच्छा किया, उसके साथ आ गई। बोला था रिया, बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। बोला था कि तुम गाड़ी से आई हो क्या? हाँ गाड़ी से आई हूँ। हाँ तो मैं ये गुरुदेव जी का सामान तुम्हारी गाड़ी में रखवा दूँ क्या? घर ले जा पाओगी ना? हाँ जरूर ले जाऊंगी। अच्छा किया गाड़ी लेकर आई हो। थोड़ी देर बैठो, आराम करो, खा पी लो और फिर निकल जाना। नहीं आंटी जी, आज नहीं, असल में घर की गाड़ी लेकर आई हूँ ना, अगर घर पर कोई जरूरत हुई, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। भाभी आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। ए बुकाई, जाओ सामान गाड़ी में रख दो। हाँ लाओ मुझे दो। मैं लेती हूँ। माँ आइए। रक्षा करना भगवान। इसका तो फोन ही नहीं लग रहा। ठीक है, कुछ देर बाद आ ही जाएंगे। अंकुर, क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हो गए तुम? तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम क्या बेवकूफ हो? तुम्हें नौकरी मिलेगी और मैं खुश ना हूँ? समझ गई। वृंदा, तितिर ने तुम्हें कॉल किया था क्या? हाँ, बात हुई थी एक बार। ओह, तितिर ना मुझसे ठीक तरह बात नहीं कर रही है। मुझे नजरअंदाज कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। मैंने उसे फोन किया था, लेकिन एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे मेल किया था, शिमुलपुर की कुछ अच्छी तस्वीरें भी भेजी थी। उसने तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें ली हैं। मैं जानती हूँ अंकुर, वो क्यों तुम्हें इग्नोर कर रही है। अपने जज्बात छुपाना चाहती है तुमसे। मैं कह रहा था वृंदा, तितिर के साथ तुम्हारी बात हुई, मतलब तितिर विदेश जाने से पहले तुमसे कुछ कहकर गई थी क्या? नहीं तो क्यों? क्या कहती? नहीं मतलब ये तो देखो ना, हम सभी ने ही उसे समझाने की कोशिश की थी कि विदेश मत जाओ, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सुनी और विदेश चली गई। तुम तो उसकी बेस्टी हो, तो मैंने सोचा शायद तुम्हें पता होगा, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। प्लीज वादा करो ना, प्लीज। ठीक है, ठीक है, मैं अंकुर को नहीं बताऊंगी, वादा करती हूँ। नहीं तो मुझसे तो कुछ नहीं कहा, पर वो माँ की वजह से उदास थी, शायद यही वजह होगी। और ऊपर से वहाँ उसके पापा भी अकेले हैं, शायद इसीलिए। नहीं रे, असल वजह वो नहीं है, और उसके पिता के साथ भी उसका संबंध अच्छा नहीं है। तितिर यहाँ से मुझसे नाराज होकर के गई है, मैं जानता हूँ। यहाँ से जाने से पहले कोई बड़ी बात तो जरूर हुई है, जिसके बारे में मैं नहीं जानता। आप लोगों ने मेरे बारे में, मेरे लिए और क्या क्या प्लानिंग कर रखी है, बताइए मुझे। तुम कुछ भी नहीं जानते हो। हम तुम्हारे सामने ही तो बात कर रहे थे, हम तुम्हारे साथ तितिर की शादी करवाएंगे। तुमने कुछ भी नहीं सुना। अंकुर, एक बात कहूँ, क्या वाकई तुम्हारे साथ तितिर का कोई भविष्य नहीं हो सकता? मतलब अगर तितिर को तुमसे प्यार हो तो क्या तुम तितिर को नहीं चाह सकते? वृंदा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। और
और ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता है। लेकिन अंकुर, मैं क्या कह रही थी कि दोस्तों, इतनी बातें हो गई और कितना घूमेंगे हम इधर उधर। अब ऑर्डर दे दें? हाँ हाँ, बैठो बैठो, ऑर्डर देते हैं। हम चारों कितने दिनों बाद एक साथ वक्त बिता रहे हैं, बताओ। आखिर हमें कितनी बातें करनी है। बहुत सी बातें हैं। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना। शालू, ए शालू, उठो ना, उठो आराम से, उठो। आहिस्ता, संभल कर। ये लो, गरम दूध पी लो। पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। जानती हो, जब तक डिलीवरी नहीं होती ये सब कुछ तो होता ही रहेगा। कैसे हो? मेरे बुआ के पेट में तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? मैं कौन हूँ पता है? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत ध्यान रखती हैं। मैं, तुम्हारी माँ और बाकी घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अनु सही कह रही है, मैं इसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। पूरी जिंदगी रक्षा करूंगी। ए शालू, मन ही मन में क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ। अच्छा किया यहाँ आकर। ऐसी हालत में तो कहीं जा भी नहीं सकती। एक ही जगह पे रह रहकर दम घुटने लग जाता है बेटा। तुम कुछ दिनों तक यहाँ रहोगी तो मेरे दिल को भी बहुत शांति मिलेगी। ओ माँ, ये देखिए शालुक की दवा लेकर आ गया हूँ मैं। देखो ना, शालुक सब सही है ना? ठीक है, मैं उसे खिला दूंगी। अच्छा शालुक, रौनक को पता है ना कि तुम यहाँ पर आई हो? नहीं, पिछली बार वो तुम्हें यहाँ से लेकर गया था, रहने नहीं दिया, और उसने कहा था कि वो नहीं चाहता कि तुम यहीं पे रहो। इसलिए पूछ रही हूँ, कोई गलतफहमी तो नहीं होगी ना? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना उसे फोन करके बता देती हूँ, ठीक है? मतलब मैं उसे कहूँगी कि उसने तुम्हें यहाँ पर आने दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो नाराज हो जाए। नहीं नहीं माँ, रौनक को फोन करने की जरूरत नहीं है। दरअसल अभी वो बिजी है, मैंने उसे सब बताया है, उसे सब समझा दिया है। मैंने उसे कहा है ये मेरा घर है, अपना घर है, और यहाँ मैं आ नहीं सकती, ये कभी हो सकता है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है माँ, वो सब समझ गया है। मैं जानती हूँ, मैं यहाँ आई ये सुनकर रौनक नाराज हो जाएगा, लेकिन बच्चे के लिए मुझे तो ये करना ही था। रौनक के साथ दूसरे घर में रह भी नहीं सकती हूँ, उसे समझाना होगा। कल जब वो वापस आकर मुझे नहीं देखेगा तो वो यहीं आएगा। ए शालू, अब क्या सोच रही हो तुम? नहीं माँ, कुछ नहीं। शालुक, तुम आज बहुत अच्छे मौके पर आई हो। आज के दिन वृंदा को नौकरी मिली और आज तुम भी आ गई हो। दीदी को नौकरी मिल गई? कहाँ? पहले जिस नर्सिंग होम में थी वो, उन्होंने वापस बुला लिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, दीदी कहाँ है? वो बहुत दिनों के बाद दोस्तों के साथ घूमने गई है। हाँ, तो क्या हुआ है? मैं उन्हें फोन करके अभी बुला लेता हूँ। अरे नहीं बुकाई, उसे बिल्कुल फोन मत करना। क्यों? बहुत दिन बाद घूमने गई है, उसे घूमने दो। जब वापस आ जाएगी तब बात कर लेना। जब वो आ जाए तब बात कर लेना उनसे, ठीक है? अभी फोन नहीं करूँगा।
दीदी से मैं सच कैसे छुपाऊंगी? दीदी तो मेरे दिल की बात सब समझती है। अगर ये भी समझ गई तो फिर विश्वास कीजिए भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मतलब गुरुजी ने इतनी आसानी से सब कुछ कर दिया। मुझे तो पता था और मैंने तुमसे भी बार बार कहा था ज्यादा मत सोचो, गुरुजी अपना काम सही समय पर सही से कर देंगे। अब नहीं सोच रही मैं। एटलीस्ट वो लड़की इस घर से चली तो गई है ना। बस 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 इतना ही काफी है। इसी बात को हथियार बनाकर मैं उसे इस घर में किसी भी हालत में आने नहीं दूंगी। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। अब गुरुजी को आश्रम बनाकर देना होगा। तुम्हें तो पता ही होगा ना, इसी लालच में तो गुरुजी ने ये सब किया है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन उसके पहले मुझे एक काम है। अब क्या काम? अरे भैया, मेरा बेटा और मेरे पति वो दोनों ही यहाँ नहीं हैं। वो लोग तो आकर पूछेंगे कि शालू कहाँ है। तब तो मुझे उन्हें कोई झूठी कहानी सुनानी पड़ेगी ना। तब मैं क्या बोलूँगी? मैं कहूँगी अभी उसकी उम्र छोटी है, इसीलिए मायके जाने के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने इसीलिए उसको मायके भेज दिया है। लेकिन ये बात मैं कैसे बोलूँगी? जबरदस्ती कहानी बनाकर एक्टिंग करके रो रो के पूरे घर को सर पे उठा लूंगी। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ कहना है क्या तुम्हें? बोलो। क्या कह रही थी आप माँ? वो कुछ खास नहीं। गुरुजी के आश्रम बनाने की बात कर रहे थे हम। मैं पूछ रही हूँ तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, वृंदा दीदी के घर से गुरुदेव के लिए कुछ सामान आया है। ये लीजिए। अरे बाप रे, ये भी लो। शुक्र है भगवान का, रिया ने कुछ सुना नहीं। रंजना, हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। पिछली बार की हार याद है ना? सब याद है भैया, सब याद है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी बेटी को मैं समझा दूंगी। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ भैया कि वृंदा को अभी तक मुझ पर शक नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है। नहीं तो वो इतना सामान रिया के यहाँ तो नहीं भिजवाती। दरअसल भैया क्या है ना, वो लड़की ना बहुत इंटेलिजेंट है। उससे तो मुझे संभल कर रहना ही होगा। उससे टैकल करना बहुत मुश्किल है। बहुत दिनों बाद ऐसा मजा आ रहा है। भैया सुनिए ना, सुनो जरा। अंकुर, तुमने उनके कान में क्या कहा? कुछ खास नहीं। तुम कोई प्लान कर रहे हो? एक मिनट, कैसा प्लान? अरे बाबा, बोल रहा हूँ कुछ नहीं है। अच्छा शुभम, तुम कुछ कह रहे थे ना? अंकुर, तुम क्या कुछ छुपा रहे हो? अरे मैं क्या छुपाऊंगा, ऐसे मैं क्यों करूंगा बताओ? चलो उतरो। उफ, बहुत थकान हो गई। आज संभाल के उतरना, वहाँ पानी है। देखकर ये देखो, तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट। क्यों, अच्छा अब तो खुश हो ना? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन भैया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। भैया आते तो अच्छा होता। अब क्या कर सकते हैं, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहीं जाने का प्लान किया था, वहीं गया है वो। मैंने उससे कहा है कि अगर टाइम मिले तो जरूर आना। अब देखते हैं, उसे टाइम मिलेगा तो आएगा। अब देखते आता है कि नहीं। चलो हाँ, अंदर चलते हैं। चलिए। ओ, वृंदा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट।
मैं समझी नहीं, इतना बड़ा केक किस लिए अंकुर? बताता हूँ। वृंदा का भविष्य उज्जवल है। कमाल कर दिया भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या हुआ? मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? ये लो, चलो काटो। कल नई नौकरी के साथ तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में और कोई भी मुसीबत ना आए और तुम बहुत खुश रहो। ये लो, केक काटो। थैंक यू सो मच। चेहरा भी तेरा पढ़ लिया, नजरों में तुझको भर लिया वे। अब मांगू मैं और क्या, गहरा सा तूने रंग दिया, हर ख्वाब पूरा कर दिया वे। अब मांगू मैं और क्या, इतने हंसी ये पल है इनकी नजरें मैं उतारूं, कुछ और काम क्यों करूं, तुझको ही निहारूं मैं तो। वर्गाए रब वर्गाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। वर्गाए रब वर्गाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। बड़े पापा, आप लोग यहाँ? वृंदा, खुशी के मौके पर तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ऐसा हो सकता है? तुम्हारी खुशियों में ही तो ताली बजाने आए हैं। ओ, अब समझा। हम लोग यहाँ अचानक इस रेस्टोरेंट में आ जाएंगे ये उम्मीद नहीं की थी तुमने, है ना? देख रही हैं माँ, वृंदा दीदी अंकुर के साथ घूम रही है। जैसे ही मौका मिलता है अंकुर के ऊपर डोरे डालने लगती है। शांत हो जाओ दोयल, चुप करो। अभी अंकुर को जितना चाहे उतना वृंदा के साथ घूम लेने दो। आखिर में तो तुम्हारे पास ही आना है ना उसने। अच्छा हुआ आप लोग भी यहाँ आ गए। दोयल से भी मिले काफी दिन हो गए थे। दरअसल हम सब लोग दोस्त काफी दिनों बाद मिल रहे हैं और वाह वाह, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। और वेटर भाई सुनिए, एक केक लेकर आइए ना। ओ अच्छा वृंदा, ये केक किस खुशी में कट रहा है? तुम्हें फिर से नौकरी मिल गई उसी खुशी में क्या, या मेरी बेटी के पति पर डोरे डालने की खुशी में केक काट रही हो? हाँ, बड़े पापा, आप ये सब यहाँ क्यों कह रहे हैं? ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर आए लोग हैं। घर की बातें आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? घर की बातों को तो तुम बाहर लेकर आई हो वृंदा, तभी तो ऐसे बेशर्मों की तरह अंकुर को केक खिला रही हो तुम।
छी 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 छी। मुझे तो कि तुम हमारी कुछ लगती हो ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है। ये फोटो लेकर मुझे अरुंधति को भेजनी चाहिए, उसे भी तो पता चले ना कि उसकी लड़की कैसी है। भाग्यवान, शायद वृंदा को पता नहीं है कि किसी के हक को ऐसे नहीं मारा करते हैं ना। अच्छा बेटा अंकुर, तुम जो यहाँ आए हो, केक खा रहे हो, ये तुम्हारी माँ जानती है? मुंह संभाल करके बात कीजिए। आप हम सबसे बड़े हैं और ये एक पब्लिक प्लेस है, इसीलिए मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन मेरे और वृंदा के साथ इस तरह से बात करने का आपको कोई भी हक नहीं है। ये क्या? अरे अंकुर, तुम तो नाराज हो रहे हो। आप लोग ये जो अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं ना, वो सुनकर मेरे पास कोई चारा नहीं है। और सुनिए ध्यान से, आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करने वाला। आप लोग जो रिश्ता लेकर आए थे, मैंने बहुत पहले ही उसे ठुकरा दिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात तो मुझे पता ही नहीं है। और इसके अलावा तुम्हारे घर वालों ने भी ऐसा मुझे कुछ नहीं कहा है। हम लोग तो सोच रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों की शादी हो जाए। ये तो सिर्फ एक कोर्स करने के लिए बाहर गई थी, अभी वापस आ गई है। अब तो हमें इसकी शादी की फिक्र है। अब हम लोग ज्यादा रुक भी नहीं सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए। क्या बोल क्या रहे हैं आप? मेरी माँ ने आपसे कुछ कहा नहीं? क्या? नहीं तो। दरअसल मैं यहाँ पर नहीं थी ना, इसीलिए अंकुर आपसे मिलने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ बड़ी दीदी। इस बार आपका सारा प्लान फेल कर दूंगी। ये क्या हो रहा है? आप लोग वृंदा के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि अंकुर तुम शायद भूल रहे हो कि वृंदा हमारे ही परिवार की बेटी है, दोयल उसकी बहन है। अच्छा वृंदा, कुछ दिन तक तो अंकुर के आसपास भी नहीं थी। वो क्यों मुझे पता है, सोमराज की वजह से ना। और सोमराज जैसे ही चला गया, तुम पुराने शिकार के पास वापस आ गई है ना। मैं कह रही थी प्लीज तुम लोग चलो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, प्लीज चलो। सुनिए, आप लोग ये सारी बातें कहीं और जाकर कीजिए। यहाँ एक सीन क्रिएट हो रहा है और हम लोग ये नहीं चाहते। नहीं, जब बात यहाँ शुरू हुई है तो बात यहीं पे खत्म होगी। जटिलेश्वर जी, आपको शायद जरूर कोई भूल हो रही है। वृंदा तो कभी भी मुझसे दूर गई ही नहीं, क्योंकि वृंदा को मैंने कभी दूर जाने दिया ही नहीं। और वृंदा लड़कों का शिकार करे ऐसा हो नहीं सकता। शिकार करने वाले तो आप लोग हैं ना। बिल्कुल सही कहा। वृंदा जैसी लड़की हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है और ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। इसे अपने बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आप जैसे लोग इसकी इंसल्ट कभी कर ही नहीं पाते। शुभम, वृंदा, यहां से चलो। इन लोगों की वजह से यहाँ का माहौल भी खराब हो गया है। हम कहीं और जाकर के एंजॉय करते हैं, चलो। हाँ, यही सही होगा। चलो कहीं और चलते हैं। नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग किसी और दिन मिलते हैं। यकीन करो तोशा, मुझे ना अब बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। और सॉरी यार, मतलब मेरी वजह से यहाँ ऐसे तुम लोगों को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है, इतना अपमानित होना पड़ रहा है लोगों के सामने।
मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। प्लीज तुम लोग मुझे माफ कर दो। ये सब क्या कह रही हो? वृंदा, हम लोग क्या गैर हैं जो हमसे माफी मांग रही हो? मैं चलती हूँ। और हाँ दोयल, तुमसे एक बात कहती हूँ, जो तुम्हारा है अगर वो तुम्हारी किस्मत में है तो तुम्हें मिलेगा। ठीक उसी तरह जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है उसके लिए तुम 1000 कोशिश क्यों ना कर लो, वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम खुद को इन सब से जितना दूर रखोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा दोयल। तुम कोई कोर्स करने गई थी ना, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन। देखो तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बदतमीज लड़की कहीं की। जाने दो उसे। दोयल, ये सब छोड़ो, चलो हम लोग बैठते। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं करते बेटी, देखो हम लोग तो यहाँ खाना खाने आए थे ना, और अगर यहाँ से ऐसे चले जाएंगे तो। बोला ना नहीं खाऊंगी मैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं है अंकुर। मैं सब खेल खराब कर सकता हूँ और अपनी बेटी के लिए मैं ऐसा ही करूँगा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम जटिलेश्वर राय है, देखते रहना तुम। जो कहा है सब समझ गए हो ना? सब समझ गया हूँ सर। आपने जो कहा है ठीक सब वैसा हो जाएगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल सब कुछ मुझे सेट चाहिए। कल सब हो जाएगा सर, इसे लेकर आप फिक्र मत कीजिए। और इससे पहले भी आपने जो काम दिया था वो सब क्या मैंने ठीक से नहीं किया है? क्या बताइए, मैंने ठीक से नहीं किया है? और बाकियों की तरह मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है किसी को। वाह, बहुत बढ़िया। बड़ी बड़ी बातें मत करो, जाओ काम करो, जाओ, चलो जाओ। सर कुछ पैसे लगेंगे सर। आप तो बहुत दिन यहाँ नहीं थे, मेरा हाथ पूरा खाली हो गया सर। जो भी कुछ मिलता है सब परिवार में खर्चा हो जाता है, तो हाथ पूरा खाली हो गया सर। अरे पहले काम हो जाए उसके बाद पैसे। मैं तुम्हें बाद में फोन करके पैसों का सारा हिसाब समझा दूंगा। अभी जाओ। वृंदा डॉक्टर ऋषभ के इलाके में काम करेगी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब देखना तो ये है कि ऊँट को कैसे सबक सिखाना है, कैसे उसे बदला लेना है, ये सब पता चलेगा आपको सिस्टर वृंदा। उसका भला और बुरा ये सब देखने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके दोस्त डॉक्टर ऋषभ की। This made heart look closer and she soon discovered. क्या हुआ वृंदा? क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? खाना पीना हो गया तुम्हारा? वहाँ क्या हुआ ये मैं माँ को नहीं बता सकती। ऐसे ही अंकुर से गुस्सा है। आज जो हुआ है वो सुनकर वो और गुस्सा हो जाएंगे। बड़ी बुआ, ओ बड़ी बुआ, बोल रही हूँ पानी पियोगी आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ? मेरी प्यारी दुलारी अनु, आओ। दादी ने ही सिखाया है कि जब कोई बाहर से आए तो उसे पानी पिलाना चाहिए, और आप भी तो बाहर से आई हैं ना, तो आपके लिए मैं पानी लेकर आऊँ, आप रुकिए। तो फिर आज एंजॉय किया तुमने? हाँ, मैंने एंजॉय किया। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ माँ, सब ठीक है। अच्छा सुनिए ना, आज रात जल्दी डिनर करके मुझे सोना होगा। कल सुबह जल्दी उठकर नर्सिंग होम ज्वाइन करना है। ठीक है, ऐसे ही करना तुम। ओ बड़ी बुआ, लीजिए पानी। थैंक यू बाबू। ओ
जानते हो बड़ी बुआ, आज शालुक बुआ आई है हमारे यहाँ पे। क्या शालुक आई है? हाँ। माँ, अनु क्या कह रही है? शालुक आई है? हाँ, शाम को आई है, तुम्हारे जाने के बाद ही। हाँ वो तो समझी, लेकिन अचानक शालुक यहाँ क्यों आई है? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? कितने दिनों बाद तुम दोस्तों के साथ घूमने गई थी, इसलिए तो नहीं बताया। अगर बताती तो तुम तुरंत आ जाती। लेकिन माँ, शालुक क्यों यहाँ आई है? क्या उसने कुछ कहा? उसने तो कहा उसे यहाँ पे आने का मन कर रहा था, हम सबको देखने का मन कर रहा था। मुझे लगता है वो कुछ दिन यहीं पे रहेगी, क्योंकि सूटकेस भर के कपड़े लाई है। माँ, शालुक के घर में गुरुदेव आए हैं और शालुक अभी यहाँ आ गई। रौनक उसे छोड़ने आया था? नहीं, रिया छोड़कर गई है। रौनक तो नहीं है, वो किसी शहर से बाहर गया है काम के लिए। अच्छा ये बात है। अच्छा माँ कह रही थी शालुक सो रही है क्या? नहीं, कुछ देर पहले तो जग रही थी। जाओ जाकर देखो। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अनु जाओ पढ़ाई करो। That my son Lita had the largest fish set to one of। माँ, आपने जटिलेश्वर जी से कहा नहीं था कि मैं दोयल से शादी नहीं करने वाला? क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम? मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है माँ। मैं आपसे जो जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे साफ साफ जवाब दीजिए। आपने उनसे सच अभी तक बताया नहीं। अच्छा ठीक है, तुम अभी शांत होकर बैठ जाओ और चिल्ला क्यों रहे हो? क्योंकि आपने ही ऐसा माहौल बना दिया है माँ, जिसकी वजह से मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। आपने वो जटिलेश्वर जी को कुछ कहा क्यों नहीं? आज ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। देखिए, आपके जटिलेश्वर जी को कुछ ना बताने की वजह से आज उन्होंने सबके सामने, वो भी एक पब्लिक प्लेस में, मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट की है। क्यों? मैं अपना अपमान क्यों सहन करूं? मतलब इंसल्ट क्या हुआ है? क्या कहा उन्होंने? क्या बोला तुम्हें? अच्छा ठीक है, तुम पहले बैठो, शांत हो जाओ, उसके बाद ये सब कहना। ठीक है बेटा? कहाँ मुलाकात हुई उनके साथ? क्या कहा उन्होंने तुम्हें? मैं भी उन्हें जवाब दे सकता था, पता है। मैं उनकी बोलती बंद करवा देता, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। पता है क्यों? आपके बारे में सोचकर। क्योंकि उनकी बातें सुनकर पता चला आपने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं। तब तो उनकी कोई गलती भी नहीं है। क्यों माँ? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? अंकुर तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं, अब कुछ सुनना नहीं है। मुझे जो समझना था मैं समझ गया हूँ। उनकी इतनी हिम्मत, जो पब्लिक प्लेस में मेरे साथ उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया। हम लोग है ना बहुत शरीफ लोग हैं, इसलिए हमने उन्हें कुछ कहा नहीं। हम लोग मतलब? ये जानना क्या बहुत जरूरी है? हाँ जरूरी है। हम लोग मतलब? और कौन कौन था तुम्हारे साथ? सारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। और आप भी सुन लीजिए, अब आप मुझे इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए माँ। मैं आपके हाथ लगी कोई कठपुतली नहीं हूँ, जिसे आप जब चाहे वैसे कंट्रोल कर लेंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर मैं देखूंगी कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो तो मैं ये जरूर करूंगी। रास्ता आपके लिए गलत जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और दूसरी बात माँ, मैं अपनी लाइफ में क्या रास्ता चूज करता हूँ ये मेरा डिसीजन होगा, आपका नहीं। माँ देखिए, मैं आपकी बात मानकर मैं इस घर में वापस आया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर कि दोयल के साथ मेरी शादी को लेकर आप कोई भी बात नहीं करेंगी। लेकिन वो आपने बात मानी नहीं। आपने देखा कि दोयल से नहीं हुआ तो आपने तितिर को शिकार बनाया। माँ मुझे क्या लगता है पता है? आप वृंदा को छोड़कर किसी भी लड़की के साथ मेरी शादी करवाने के लिए रेडी हैं। देखिए माँ, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। आपका यूं इंटरफेयर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ माँ, अगर आप दोयल से मेरी शादी करने की जबरदस्ती करेंगी तो मुझसे मजबूरन कुछ गलत ना हो जाए। अंकुर मेरी बात तो सुनो। अंकुर, ओ अंकुर, क्या हुआ? उनकी मुलाकात कहाँ हुई? अंकुर ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। नहीं, अंकुर को मुझे संभालना ही होगा, संभालना ही होगा। शालुक सो रही हो क्या? रुको। हाँ, आराम से उठो। हाँ। दीदी,
रुको रुको रुको, मेरी तरफ देखो। शालुक शालुक क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। रो क्यों रही हो शालुक? क्या हुआ है? और तुम यहाँ अकेली क्यों? रौनक कहाँ है? मैंने कहा था ना, वो काम से कहीं बाहर गया है। शालुक का वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, इसीलिए आ गई। रौनक जानता है कि वो यहाँ पर है। शालुक बताकर आई है उसे। रौनक गुस्सा नहीं होगा। अच्छा, ये तो अच्छा है कि तुम यहाँ आ गई हो। इसमें रोने की क्या बात है शालुक? फिर भी मैं रौनक से एक बार बात कर लूंगी। नहीं, आप उससे बात नहीं करेंगी। मैंने उसे सब बता दिया है। उसे फोन करने की जरूरत नहीं है, वो परेशान हो जाएगा। आखिर बात क्या है? रौनक से बात करूंगी ये सुनकर शालुक चौंक क्यों गई? माँ मैं कह रही थी कि हम दोनों बहनों के लिए चाय बनाएंगी। कितने दिन हो गए हम लोगों ने एक साथ चाय नहीं पी है, बहुत मन कर रहा है। रुको, लेकर आती हूँ। देखो शालुक, मुझे पता है उस घर में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम यहाँ आई हो। मुझसे कुछ मत छुपाओ। क्या हुआ है मुझे सच सच बताओ। शालुक, क्या तुम्हें घर से निकाल दिया है? नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? वो लोग क्यों निकाल देंगे? दरअसल मुझे आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। शालुक, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बचपन से तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी अनकही बातें भी समझती हूँ। क्या हुआ है? इस बार तो मुझसे मत छुपाओ बहन। बोलो क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है दीदी, कुछ नहीं। उस घर में किसी की गलती नहीं है, सब गलती बस मेरी है। मतलब आज सुबह मुझे गुरुदेव ने बुलाया, कहा पूजा करनी होगी। और सर्वनाश, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे पर बहुत बड़ी मुसीबत है। ये क्या? ये सब क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करती हूँ शालुक, मैं एक बार तुम्हारे ससुराल जाऊंगी। वहाँ जाकर उनसे बात करना बहुत जरूरी है। ये क्या मतलब है? तुम्हारे बच्चे के साथ गलत होगा इसलिए तुम नहीं रह सकती वहाँ, और तो और रौनक को नहीं बताने दे रहे हैं। नहीं नहीं दीदी, आप उस घर में मत जाइए। आप अगर उस घर में गई तो मामला और बिगड़ जाएगा। मेरी बात मानिए, कुछ नहीं हुआ है। मैं जानबूझकर ही यहाँ आई हूँ, सच कह रही हूँ। मेरे बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कौन होगा बताओ? जिस घर में रहने से उसके साथ गलत हो सकता है, मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैं आ गई दीदी। दीदी आप प्लीज माँ से मत कहिएगा, माँ परेशान हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे ये सब कह रही हूँ। प्लीज दीदी, मेरी बात मान लीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना बहन, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। ये क्या हो गया शालुक की जिंदगी में? अच्छा, इन सब के पीछे कोई और साजिश तो नहीं है? बेटा दोएल, मत रो ना बेटी, रो क्यों रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो दोएल, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पापा,
ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वृंदा दीदी को नौकरी मिल गई है, एक नौकरी गई और दूसरी मिल भी गई। ऐसा लग रहा है किसी ने उनकी झोली में डाल दी हो। और अंकुर वाला केस, उसमें तो दीदी को ही प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट प्रॉफिट। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं, अब और कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ भी नहीं। अब आप कुछ कीजिए, सच में अच्छा नहीं लग रहा है। कब तक हमारी बेटी शादी के लिए इंतजार करती रहेगी बताइए तो? ये वृंदा तो अब हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी, देख लीजिएगा। और वो अंकुर भी तो हर वक्त वृंदा की तरफदारी करता रहता है, हर वक्त। अरे अंकुर तो हमेशा दीदी की ही तरफदारी करता है। अगर उसकी शादी गोयल के साथ हो जाती ना तो उसको मैं सीधा कर देता। अरे चाहे जो भी हो, मैं पूर्वी मैडम को राजी कर रहूंगा। वृंदा और अंकुर को मैं एक नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ मैं। उसके लिए मैं एक हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पास एक खबर है। क्या? शालू को उसके घर में जाते हुए मेरे एक आदमी ने देखा है। उसके साथ एक लड़की थी, ननन थी शायद। शालू उदास थी थोड़ी, लगता है कुछ हुआ है। ऐसा है क्या? तो तुमने ठीक से तो देखा ना? बिल्कुल साफ साफ देखा है। अब आप लोगों को क्या करना है ये आप लोग सोचिए। माँ मैं जा रही हूँ। वृंदा, तुम रेडी हो? हाँ रुको, मेरी पूजा हो गई है, फूल लेकर जाना तुम। आगे बढ़ो, कामयाब हो। ये लो, देखना तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आशीर्वाद दीजिए माँ। खुश रहो, खुश रहो। भैया। अरे नहीं 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 नहीं, पैर क्यों छू रहे तुम? अच्छे से काम करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। दीदी, हाँ। गुड लक, आपको अपनी फेवरेट नौकरी वापस मिल गई। थैंक यू भाई। बड़ी बुआ, मैंने आपके लिए कार्ड बनाया है। ये है फर्स्ट डे नौकरी के लिए गुड लक कार्ड। अरे वाह, देखो देखो कितना सुंदर बनाया है अनु ने। देखो देखो किसकी बेटी है, देखो मेरी बेटी है ना। अनु बहुत सुंदर बना है बेटा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत पसंद आया। माँ मैं कह रही थी, शालू कहाँ है? वो सो रही है ना, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया। ओ ठीक किया। सुनो ना, जाने से पहले पापा का आशीर्वाद ले लेना। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आराम से जाना। हाँ आराम से जाना। हाँ बाबा। हे भगवान, रक्षा करना। पापा, बहुत दिनों बाद मैं नर्सिंग होम की नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। आज बहुत दिनों बाद मुझे खुशी मिल रही है। आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए ताकि सब कुछ ठीक से कर सकूं। इसके बाद सब कुछ ठीक से हो जाए पापा, सब कुछ ठीक हो जाए। आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा पापा, हर समय। आज बहुत दिनों बाद नर्स के तौर पर मैं यहाँ आई हूँ। फिर से मैं अपना कर्तव्य पालन करने वाली हूँ। भगवान, आप बस मेरा साथ दीजिएगा, देखिएगा मैं अपना कर्तव्य ठीक से पालन कर सकूँ। गुड मॉर्निंग वृंदा। गुड मॉर्निंग। आज आपकी ज्वाइनिंग है ना? हाँ, आज ज्वाइनिंग। ठीक है, वेलकम बैक। आपको पुराने रूप में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बस अब दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हो जिससे मुझे नर्सिंग होम फिर से छोड़ना पड़े। अब सब सही ही होगा। ठीक है।
कौन है? फूल लेकर खड़ा है। क्या लिखा है? वेलकम बैक वृंदा। ये मेरे लिए है। वेलकम बैक वृंदा राय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों वृंदा राय, आप मुझे यहाँ देखकर चौंक क्यों रही हैं? देखो, आज इस नर्सिंग होम में आपका पहला दिन है, तो मैं आपको वेलकम नहीं करूंगा, ये कैसे हो सकता है कि नहीं? लेकिन आप तो मतलब आप यहाँ कैसे आ गए? क्यों नहीं आ सकता? आपको क्या लगता था मैं पूरी जिंदगी मुर्दा घर में ही पड़ा रहूंगा? बहुत कठोर हो तुम। तो संभव नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ऋषभ को आज तक ना कोई रोक पाया है और ना रोक पाएगा। आप वापस क्यों आए हैं? फिर से इस नर्सिंग होम को बर्बाद करने? बाप रे, ची 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 ची, बर्बाद करूंगा मैं? मैंने आज तक किसी के साथ कभी भी कुछ किया है भला? नर्सिंग होम तो बहुत दूर की बात है। देखिए वृंदा, आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं पहले जैसा ऋषभ नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ, मैं एकदम बदल गया हूँ वृंदा देवी। आप बदल गए हैं और ये मुझे यकीन करना होगा, है ना? एटलीस्ट डीन सर तो यही मानते हैं। हाँ, मैंने उन्हें समझाया है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ सारे मामले झूठे हैं और मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। और ये तो सच है। अब आप ही बताइए ना, मैंने कोई गलती की थी? नहीं की थी ना? आपने गलती नहीं की थी, है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। सुनिए, पुरानी सारी बातों को आप ना मिलाकर मिट्टी में डाल दीजिए। सब पुरानी कथाएं हैं ना। हम लोग अपने रिश्ते को एक नए सिरे से एक नई शुरुआत देते हैं। न्यू डे, न्यू बिगिनिंग। देखिए, आप भी यहाँ आए हैं और मैं भी यहाँ आया हूँ, इसीलिए मुझे भी मेरा काम ठीक से करने दीजिए। लड़ाई जहाँ पर खत्म हुई थी वहीं से शुरू करते हैं।